आज है 26 अक्टूबर 2023। आज का हम करंट अफेयर्स देखते हैं कि क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। तो ये जो पार्टनरशिप है वो 5 ईयर्स के लिए है। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा कोऑपरेशन कहाँ पे, एनहांसमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन थ्रू गवर्नमेंट टू इंडिया एंड बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ आईटी। सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन होगा, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 4.0 का, उसको इंपावर करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को, इनेबलिंग ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। जो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इसका हमने बता दिया है। उसके बाद चैलेंजेस क्या होंगी, चैलेंजेस ये रहेगा, जो इंडिया है अकाउंट्स फॉर 1% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन सेमीकंडक्टर एंड 0.5 ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल, लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स यहाँ पे उनकी कंसंट्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी। अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज कंसंट्रेटेड इन चाइना एंड ईस्ट एशिया। जो 100% ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड बिलो 10 नैनोमीटर्स के जो सेमीकंडक्टर्स हैं, लोकेटेड इन ताइवान एंड साउथ कोरिया। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फोकस ऑन मार्केट बेस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम्स एम्ड एट advancing India's semiconductor research, design, and production capabilities. Focus on filling in gaps and vulnerabilities like design, infrastructure, patent protection, workforce development, etc. Initiative of the government जो semiconductor के लिए गए हैं, program for development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in India to ensure the development of the robust and sustainable semiconductor and display ecosystem. India semiconductor जो second हमारा है वो India semiconductor mission under digital इंडिया कॉपरेशन के थ्रू है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एक्सेलरेटेड आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका। Accelerated ice melt in West Antarctica unstoppable research suggests, जो रिसर्च ने सजेस्ट करा है, यूज अ हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल ऑफ एम्ब्यूटमेंट सी, ओशन ड्राइवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस शेल्स इन एम्ब्यूटमेंट सी इन द मेन प्रोसेस कंट्रोलिंग सी लेवल राइज। द एम्ब्यूटमेंट सी इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अंटार्कटिका। तो अगर हम ये देखिए अंटार्कटिका का पार्ट हम देखें तो ये कहाँ पे, अंटार्कटिका इधर पे है, साउथ पोल इधर, इधर ईस्ट अंटार्कटिकल शीट है, वेस्ट आई इस साइड पे है टाइवन। उसके बाद हम देखें तो अबाउट ओशन ड्राइवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस। तो मेल्टिंग causes the retreat of grounding line, the line where the ice first goes afloat. It reduces the resistance to ice flowing across the grounding line. Faster flow near the grounding line causes more horizontal stretching, leading to thinning. It create steeper surface slopes, which increases the stress that drives the ice forward. The faster flow inland causes thinning to propagate even further into the interior of ice sheet, increasing the contribution to sea level rise. Impact of the recent revolution: enormous impact on sea level. West Antarctic ice sheet, if completely lost, could contribute to sea level rise to up to 5 meters. Impact on coastal cities होगा, global जो population होगी residing within the 100 kilometer of the east. Third topic is Third topic is UN Convention to Combat Desertification. UNCCD launched at first ever data dashboard. UN Convention to Combat Desertification ही established हुआ था 1994 को। ये only legally binding framework है। 197 parties to convention पे signed है, और जो इंडिया है वो signatory to UNCCD है। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है, कंपाइल करता है नेशनल रिपोर्टिंग फिगर्स ऑफ 126 कंट्रीज, शोज लैंड डिग्रेडेशन इज एडवांसिंग एट नाइसिंग रेट ऑल अक्रॉस द रीजन। 2015 से 2019 के बीच में 100 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेड हुए हैं पर ईयर, और इंडिया जो है वो 9.45% रिपोर्टेड लैंड एरिया डिग्रेडेड। और 2016 से 19 तक 50% ऑफ द ग्लोबल रिपोर्टेड लैंड एरिया एंड 36% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट। ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन मोस्ट सीवियर डिग्रेडेशन पे हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज अ डिटोरिएशन और लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 192 countries has set voluntary LND land degradation neutrality target of 2013. LND is a state whereby the amount of quality of land resources necessary to support ecosystem functional and the services to enhance food security remain stable and increase specified ecosystem. इंडिया के जो इनिशिएटिव है लैंड डिग्रेडेशन के लिए वो दो हैं। इंडिया जॉइंट वॉलंटरी बोन चैलेंज प्लेज टू ब्रिंग द रिस्टोरेशन 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाय 2030। डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय इसरो फॉर स्टेट वाइज एरियाज फॉर डिग्रेडेड लैंड। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD रिलीज इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। ये जो एडिशन है फोकस करता है लेबर मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट मदर्स एंड फर्टिलिटी पैटर्न्स अमंग द माइग्रेंट पॉपुलेशन इन OECD कंट्रीज। माइग्रेशन क्या होता है, इज अ मूवमेंट ऑफ पर्सन अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ यूजुअल रेजिडेंस ईदर अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और विद इन अ स्टेट। जो की फाइंडिंग्स क्या है उस रिपोर्ट्स की, इंडिया हैज इमर्ज टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू सिटीजन इन OECD कंट्रीज इन 2021 with 4 lakh new migrants excluding students. Permanent type migration to OECD countries reached a level of 6 million in 2022. This was driven by a family migration followed by the managed labor migration and free mobility. Germany, Poland, and US host highest number of refugees from Ukraine in absolute terms. Immigrant mothers face disproportionate disadvantage both compared with immigrant women without children and vice their native born peers. While migrant women tend to have more children than their native born peers, their total fertility rate is still below the replacement rate of 2.1 children per woman in most OECD countries. Gap in employment rates between immigrant and native born mothers is 20%, and individual preference for culture factors are the main barriers to maternal employments. Individual preference
उसके बाद माइग्रेंट जो मदर्स होती है आर ऑफन ट्रैप्ड इन इनएक्टिविटी ड्यू टू द चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट होता क्या है, ये ट्रांसफॉर्म हुई है ओईसीडी में 1961 में। पहले क्या था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन था, ओईसीसी टू एडमिनिस्ट्रेट अमेरिकन एंड कैनेडियन एड अंडर मार्शल प्लान। ये क्या करता है, ब्रिंग करता है टुगेदर मेंबर कंट्रीज एंड रेंज ऑफ पार्टनर्स दैट कोलैबोरेट ऑन अ की ग्लोबल इशू एट नेशनल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। मेंबर्स कितने, 38 कंट्रीज मेंबर्स हैं, यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो रूल है ये क्या करता है, अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को शो करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक पी एंड के फर्टिलाइजर्स फॉर रबी सीजन ऑफ 2023 एंड 2024। तो इतने रुपीस जो करोड़ की सब्सिडी दी गई है फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर्स को फॉर रबी सीजन इज इफेक्टिव फ्रॉम द अक्टूबर से मार्च तक। द फर्स्ट अप्रैल 2010 सब्सिडी ऑन फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक फर्टिलाइजर इज गवर्न बाय द एनबीसी स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड encourage competition among the fertilizers companies and to reduce द बर्डन ऑफ सब्सिडी। जो सेंट्रल कर प्रोवाइड क्या करेगा, फिक्स रेट टू सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट वैल्यू नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड सल्फर ऑन एनुअल बेसिस एडिशनल सब्सिडी उसको मिलेगी, ठीक है। बोरोन और जिंक में ऑल्सो प्रोवाइड की जाएगी, ओके। उसके बाद बेनिफिट क्या है एनबीसी की, यूरिया डज नॉट कम अंडर द एनबीसी के अंदर नहीं आती है। रिस्टोर करेगा सॉइल हेल्थ बाय एड्रेसिंग न्यूट्रिएंट इंबैलेंस, ठीक है। उसके बाद इंप्रूव करेगा ग्रोथ एंड इंडिजिनियस फर्टिलाइजर्स। रबी क्रॉप जो होती है शोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। सम पॉपुलर रबी क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, कैबिज, क्यूमी, लिंसीड, सनफ्लावर, ओके। उसके बाद हमारा आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIC अप्रूव्स इंडिजिनियस चार्जिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये अब थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइपाइड जिसको नाम से जानते हैं, स्टैब्लिश हुआ था 1987 को अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ 1987। ये नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन द कंट्री बाई वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ देयर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। स्कीम पीएम वन धन योजना के अंदर आता है। फंक्शन क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कलेक्टेड कल्टिवेटेड बाय ट्राइबल्स। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है स्टैब्लिश हुआ था 1896 को। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, किसने अभी अप्रूव करा है, $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन टू इंडिया फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोग्राम विच एम्स टू इंप्रूव एक्सेस टू बेसिक बेसिक अर्बन सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो स्टैब्लिश हुआ था 1966 को आफ्टर रेजोल्यूशन पास्ड एट द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट एन ऑन एशियन इकोनॉमिक कॉपरेशन हेल्ड बाय द यूएन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट एशिया इन 1963। जो विजन है अबाउट प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक while sustaining its efforts to eradicate extremely poverty to the region। 63 के मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। अदर की इन्फॉर्मेशन क्या है, जो ईडीबी से हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और जो ईडीबी से 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स आर जापान, यूएस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा आता है हमारे पास वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, जो क्या कहते हैं उत्तराखंड ने शुरू किए। समिट ऑन 3 बेसिन है, जो ब्राजीलियन कैपिटल ऑफ कैंगो है, यहाँ पर लेना। 25/25 टारगेट है यहाँ पे। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क, ICN, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति है। तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं प्लेसेस इन न्यूज़ आपको बता देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड जॉइन द वुमेन ऑन स्ट्राइक ओवर इक्वल पे, जो अभी इकोनॉमिक वो उसमें नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें भी इसी का जेंडर बेस पे आया था। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है आइलैंड की, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन पे लोकेटेड है बिटवीन द ग्रीनलैंड एंड द नॉर्वे, जैसे फिगर में दिख रहा है। आइसलैंड इज अ मेंबर ऑफ द नाटो। इसके जो नॉर्थ में है वो ग्रीनलैंड है, इसमें नॉर्वेयन है, अटलांटिक में ओशन है, और डेनमार्क जो है सेपरेट करता है ग्रीनलैंड ऑन अ नॉर्थ वेस्ट। हाईएस्ट पॉइंट इसका है वेंडल्स पीक, लॉन्गेस्ट रिवर है। क्लाइमेट अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम फ्रॉम नियर इक्वेटर एंड ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। तो आज की बस इतना ही।